अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.2। अभी तक हम 1 से लेकर जो 3 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व करे, हम 2 केसेस पढ़ चुके हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास जो है वो थर्ड केस है, सही। जिससे कि हमने पहला एक केस पढ़ा था जिसके अंदर आपके पास एफ ऑफ एक्स बराबर होता था ई की पावर एक्स के। सेकंड केस में हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स बराबर होता था साइन एक्स या फिर कॉस एक्स के। अभी हमारे पास थर्ड केस है जिसके अंदर हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये पूरी की पूरी टर्म एफ ऑफ एक्स की होती थी, ये आपके पास बराबर है एक्स की पावर 4 प्लस 3x प्लस 1, यानी कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, सही। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं आए देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम, सही। अच्छा, ये भाई थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंथी है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अगर ये समझ में आ जाएगा तो इसके आगे क्वेश्चन आप सब खुद ही कर लेंगे, ठीक है। पहले तो भाई बिल्कुल वही सेम काम करना है जिस तरीके से हम y ऑफ c निकालते हैं। हमने इक्वेशन ले ली d4 माइनस 2d क्यूब प्लस टी इक्वल टू 0, सही। अब ये देखिए यहाँ पे d4, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको जो है 4 आंसर मिलेंगे डी के, ठीक हुई बात। सबसे पहले तो ये कि डी इसमें से कॉमन आ रहा है, तो एक डी हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा डी क्यूब माइनस 2d² प्लस 1 0, सही। यानी कि एक डी इससे आपको ये पता चलेगा भाई एक डी जो है वो क्या निकल कर आ गया आपके पास, 0 निकल कर आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद आपके पास बचा डी क्यूब माइनस 2d² प्लस 1 0, सही। अब इसके ऊपर हम वही यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगा के सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास 1 आ गया, माइनस 2 आ गया, डी आपके पास यहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो 0 हो गया और ये 1 हो गया, सही। इसको जल्दी से 1 से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये स्टेप तो आप सब लोगों को आता ही होगा। तो जब 1 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 आ गया, उसके बाद 1 1 जा 1 होता है, नीचे आपके पास यहाँ पे -1 बच जाएगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा और दोबारा से यहाँ -1 आ जाएगा, प्लस होने के बाद 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए -1 आ गया। यानी कि इस तरीके से ये आपके पास लास्ट टर्म 0 बन गई, सही। इसका मतलब कि आपके पास जो डी सेकंड है वो 1 निकल कर आ गया और एक इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर माइनस डी और -1 इसको 0, सही। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करा दी, जैसे कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, सबकी वैल्यूज पुट करा दी। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा। अंदर आपके पास क्या हो जाएगा 1, और ये -4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 4 हो जाएगा और 1 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है, यानी कि अंदर हो जाएगा 1 + 4 5 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की टर्म आ जाएगी 1 + माइनस स्क्वायर रूट 5, सही है। इसका मतलब है कि आपको दो वैल्यूज मिल गई डी की, एक प्लस के अंदर और एक माइनस के अंदर, सही। हमें पता है कि भाई रूट्स जो हमारे पास क्या है, रियल है, क्योंकि एक रूल हमारे पास 0 आ गया था, एक 1 आ गया और दूसरा हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में आ गया, सही। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। C1 की जगह पे पहला डी 0 आया था, 0 आ गया, सेकंड डी 1 था, उसके बाद थर्ड 1 + स्क्वायर रूट 5/2 और फोर्थ वन आपके पास हो गया 1 - स्क्वायर रूट अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे e की पावर 0 हो जाएगी तो वो c1, यानी कि e की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पे सिर्फ c1 आ जाएगा। ये हमने y ऑफ c निकाल लिया, जो कि हम प्रीवियस 10.1 के अंदर में निकालते हुए हमें अच्छे से आता है, सही है। हमारा मेन मकसद है आगे yp निकालना। चलिए देखें इसको, इसका yp किस तरीके से निकालते हैं। तो yp निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि yp 1/f ऑफ d डॉट fx, जब लिखेंगे हमारे पास जो है fx किसकी फॉर्म में हो, x की पावर n की फॉर्म में हो या फिर x की पावर 1 प्लस कुछ भी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सही है। तो हम करेंगे क्या, हम उसको बायनोमियल सीरीज के अंदर कन्वर्ट करा के लिखेंगे, सही, कुछ इस तरीके से। मैं आपको बता दूं किस तरीके जब सॉल्व करेंगे तो देख लें। ये आपके पास ऊपर 1 आ गया, नीचे आपके पास फंक्शन आ गया d का और इधर फंक्शन क्या आ गया आपके पास f का फंक्शन आ गया, सही है। अब इसको जो है ना मैंने कन्वर्ट करना है 1 - x की फॉर्म में, मैंने इसको कन्वर्ट करना, सही है। तो सबसे पहले तो भाई इसमें से d कॉमन आ रहा था तो d कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपके पास यहाँ पे d क्यूब माइनस का 2d² प्लस 1 बच गया, ठीक है भाई। यहाँ तक की कहानी हमें समझ में आ गई, सही। अच्छा, अब हमने जो है ना इसमें से अपनी मर्जी से ही किसी ना किसी को एक्स्ट्रा मतलब कि x को सेपरेट करना है इनमें से। अब देखें किस तरीके से होगा। यहाँ पे 1/d यहाँ पर आ गया, 1 मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद लिख दिया माइनस का 2d² प्लस डी क्यूब, यानी कि मैं इस पूरी की पूरी टर्म को क्या लेना चाह रहा हूँ, x लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि 1 तो पहले लिखेंगे ना, ये देखें 1 पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस या प्लस लगा के आप कोई भी एक टर्म को x ले सकते हैं, सही। अब इसको मैंने x लेना, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, जब माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2d² माइनस का डी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से प्लस हो जाएगा, इससे माइनस माइनस प्लस होकर दोबारा यहाँ पर आ जाएगा। बात खूब समझ में आ गई होगी, सही है। अब इसको मैं पूरी की पूरी टर्म को बोल लूंगा x, ठीक है।
अब मैंने x बोल दिया, अब मैं इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करा दूंगा। कौन सी वाली? ये फर्स्ट वन अप्लाई करा दूंगा कि 1/1 माइनस एक्स इज टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो ऑन। ठीक है, तो ये सीरीज आ रही है, जिसे इसकी वैल्यूज को पुट कराते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या सोल्यूशन बनना है। ठीक है, ये 1/d वैसा का वैसा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स देखिए सिंपल एक्स लिखा हुआ था ना जो, ये देखिए यहाँ सीरीज के अंदर सिंपल एक्स है, इस एक्स की जगह पे आ जाएगा 2d स्क्वायर माइनस डी क्यूब, उसके बाद है एक्स स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे 2d स्क्वायर माइनस डी क्यूब का स्क्वायर कर देंगे प्लस डॉट डॉट सो ऑन, वैल्यू सारी, क्योंकि हम जो है हायर वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, सही। हमने जो है ये दोबारा से लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी कि इसके ऊपर हम स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे ऊपर से, सही, और यहाँ पे लिख देंगे कि भाई आपके पास जो है हम हायर वैल्यूज को निगलेक्ट कर रहे हैं। सही है, मैं h डॉट n लिख रहा हूँ, उससे समझ जाइए हायर निगलेक्ट। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे क्या हुआ, d 2d स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल का फॉर्मूला लगा यहाँ पे ना, तो ये हो गया आपके पास 4d4 हो गया माइनस 2 आपके पास ये है, सही है, यानी कि 2 वैसा का वैसा आ गया, और ए आपके पास है 2d स्क्वायर और बी आपके पास है डी क्यूब, तो वो हो गया d5 हो गया और 2 टू द 4 हो गया, सही है। और यहाँ पे b का स्क्वायर यानी कि d जो क्यूब है उसका स्क्वायर करेंगे तो d6 आ जाएगा, सोन वैल्यूज होंगे। ठीक है, अब देखें ये सारी की सारी वैल्यूज जो है ना ये इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है ना इससे, तो मल्टीप्लाई करा देंगे सिंपल। ये देखें 1 को मल्टीप्लाई करा दिया x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 1 से, फिर 2d स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस के d क्यूब को भी मल्टीप्लाई करा दिया, 4 को मल्टीप्लाई करा दिया, उसके बाद फिर माइनस का 4d5 को भी मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस के d6 को भी मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक हुई। अच्छा अब देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर का मतलब क्या है, डी का मतलब है यहाँ पे डेरिवेटिव ना, डी स्क्वायर का मतलब है कि भाई 2 दफा डेरिवेटिव लेना है, डी क्यूब का मतलब है कि हमने 3 दफा डेरिवेटिव लेना है, डी फोर का मतलब है 4 दफा लेना है, डी फाइव का मतलब है 5 दफा लेना है, और डी सिक्स का मतलब है 6 टाइम्स का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो ये देखें मैं थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप हुआ बताता हूँ हुआ किस तरीके से। ये तो 1 से मल्टीप्लाई कराने के बाद दोबारा से वही वापस आ गया। ठीक है, अब ये 2 बाहर वैसा का वैसा है, डी स्क्वायर जब यहाँ पे अप्लाई करा है तो इस 4x का जब मैंने 2 टाइम डेरिवेटिव लिया, जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो ये हो जाएगा 4x की पावर क्यूब, सेकंड टाइम लूंगा तो 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, और आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, तो ये देखें यहाँ पे ये टर्म सही है। उसके बाद माइनस, फिर ये देखें थर्ड टाइम लेना, मतलब कि इसी चीज का थर्ड टाइम लेना, 2 टाइम्स हम ले चुके हैं तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 हो जाएगा, 24x बच जाएगा, सही है। बाकी ये देखें 3x का जब 2 टाइम लूंगा तो वो 0 हो जाएगा, 1 तो वैसे ही 0 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे 24x बच गया सिर्फ, फिर प्लस यहाँ पे देखें 4 टाइम्स लेना है, यानी कि 3 टाइम्स हम ले चुके हैं, 4 टाइम्स लेना है, यानी कि x की पावर जो सिर्फ 1 बची वो भी खत्म हो जाएगी, तो सिर्फ यहाँ पे 24 आ गया। इसका मतलब ये कि d5 जो है इसका 0 आएगा, डेरिवेटिव 5 0 आएगा, 5 टाइम डेरिवेटिव 6 टाइम भी 0 आएगा इसका। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की वैल्यूज बची, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 1 आ गया, यहाँ पे 24x स्क्वायर आ गया माइनस का 24x और प्लस 96 आ गया, सही है। ये 96 और 1 ऐड हो जाएंगे, बाकी सब हम थोड़ा सा तरतीब करके लिख देते हैं। हो गया x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 96, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास है 1 अपॉन डी। अब इस 1 अपॉन डी का क्या मतलब है, अगर मैं डी को ऊपर ले आऊं तो डी की पावर इनवर्स हो जाएगी, तो डेरिवेटिव का इनवर्स क्या होता है भाई, डेरिवेटिव का इनवर्स आप सबको पता ही होगा कि डेरिवेटिव का इनवर्स आपके पास होता है इंटीग्रेशन, तो हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे इन सबके ऊपर ही। देखिए कुछ इस तरीके से x की पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x की पावर 5 अपॉन 5। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 24 x की पावर क्यूब अपॉन 3, सही है। कुछ इस तरह की टर्म हो जाएगा ना, कुछ इस तरह का काम हो जाएगा। अब आपकी मर्जी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवाना है करवा ले, नहीं करवाना तो नहीं करवाए। अब हमें देखिए सिंपल पता आ गई, कोई हमने सिर्फ y की वैल्यू निकाल ली है और इसको पुट करना है, यानी कि यहाँ पे अगर आप करना चाहे तो 3 1 3 और 3 8 जा कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट करा देंगे सिंपली। अब ये देखें y की जगह y की वैल्यू और y की वैल्यू, ये आपका आंसर। भाई वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।